हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की, न्यूट्रिशन एनिमल की बात करेंगे। एनिमल के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि एनिमल, आपको बता देता हूँ, एनिमल इन न्यूट्रिशन दैट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। हेटरोट्रॉफ जो होते हैं, जितने भी एनिमल होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। हम लोगों ने बात की थी इसके ऊपर। जैसे सभी तरह के न्यूट्रिशन है, इन सबको कौन किसके लिए दिया गया है? एनिमल्स के लिए है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में जो कवर करेंगे उसमें देखेंगे कि क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं जो अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे बनाए गए हैं। लिस्ट ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंट द प्रोसेस ऑफ इंडाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अलग अलग एनिमल में हम लोग क्या करेंगे? इंडाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है। ये पूरे टर्म को हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेप्स इन न्यूट्रिशन प्रोसेस सच एज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये पूरी बात करेंगे। मतलब हम लोग बात करेंगे किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे टंग की, टिथ की, सलाइवा की बात करेंगे। अलग अलग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हम लोग सबके रोल को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको आगे की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो फंडामेंटल फैक्टर ऑफ आवर फूड चॉइस आर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। तो हम लोग न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग ले रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, डिफरेंट तरह के फूड सोर्स को लेते हैं, और जो हमारी बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म होता है उसके लिए लेते हैं, ठीक है। तो जो भी फूड हम कंजप्शन में यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को हम लोग किस बेसिस पे लेते हैं? हेल्दी डाइट के बेसिस पे लेते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं एक परफेक्ट डाइट में देखने को मिलती हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इन प्लांट ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल ऑल्सो नोन एज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हम लोग क्या बोलते हैं कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस यूजिंग एनर्जी फ्रॉम external source such as sun or sunlight. For example, plant prepare their own food by their process of photosynthesis. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको कहेंगे जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको कहेंगे जो ऑटोट्रॉफ खाना बनाया था उसके खाने को हम खा ले रहे हैं, ठीक है। मतलब वी आर फुल्ली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के लिए हम ऑटोट्रॉफिक की बात करते हैं तो जितने भी हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस होते हैं वो हो गए, कॉर्निवोरस हो गए वो हो गए। हर्बीवोरस मतलब वो होते हैं जो प्लांट ईटर होते हैं, और कार्निवोरस उसको बोलेंगे जो क्या होते हैं? एनिमल ईटर, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में। हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट में होते तो प्लांट हैं लेकिन वो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। वो इंसेक्ट को खाते हैं तो उस तरह के न्यूट्रिशन, उस तरह के जो प्लांट होते हैं उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक प्लांट। हेटरोट्रॉफिक प्लांट के अंदर जैसे हम लोग बात करेंगे जो ड्रोसा होता है, एक विनस होता है, ये सब किस तरह के प्लांट हैं? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन इन एनिमल में भी कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो होते तो हेटरोट्रॉफिक हैं लेकिन समय आने पर वो फोटोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोगों ने, जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस बात करें, किस तरह के एनिमल किस तरह के न्यूट्रिशन को लेते हैं उसके बेसिस पे हम बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात करते हैं। जैसे फर्स्ट, मतलब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जब क्लासीफाइड करेंगे तो एनिमल को तो कितने पे क्लासीफाइड होगा? 4 में। कौन कौन सा? हेलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक एंड डेटेरिवोरस। ध्यान सुनिए इसको, ठीक है। हेलोजोइक एनिमल किसको कहते हैं? हेलोजोइक एनिमल उसको कहेंगे जो खाने को मुंह से लेता है। किससे लेता है? मुंह से लेता है और उस खाने को पचाने के लिए एंजाइम का यूज करता है।
और उसके वेस्ट को टाइम आने पे बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन क्या करते हैं, खाने को मुंह से खाते हैं, फिर उनके पेट में जाता है, फिर वो उनकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है बाय एंजाइम प्रोडक्शन, एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से खाना पचता है, फिर उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमन, और अमीबा भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म उसको बोलेंगे जिसके अंदर, मतलब पैरासाइट हम किसको बोलते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर देखने को क्या मिलेगा, तो किसी भी चीज़ को हम जब पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट, जब पैरासिटिक एनिमल की बात करते हैं तो होता क्या है कि इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है होस्ट, एक होता है होस्ट। मान लो कि यहाँ पे आप हो, ह्यूमन है, ठीक है, ये आप हो, और यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है जो दिखाई नहीं देता, बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन शो कर दिया, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कर दिया, नोन एज पैरासाइटिक प्रॉपर्टी। मतलब पैरासाइट हम किसको कहेंगे, एक बड़ा सा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसको बोलेंगे होस्ट, और जो छोटा सा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इन्फेक्शनस पार्टिकल और पैरासाइटिक नेचर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बड़े से होस्ट के अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा और उसको बीमार कर देगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म लीव और ऑन और इनसाइड देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन और इट और इन विच द पैरासिटिक लीव इज कॉल्ड होस्ट, ठीक है, जिसके अंदर वो रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, और जो है वो उसको बोलेंगे पैरासाइट। ओके, द होस्ट प्रोवाइड फूड, तो वो होस्ट के अंदर क्यों गया, वो होस्ट के अंदर इसलिए गया क्योंकि उसको फूड मिलेगा, स्पेस मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए टेपवर्म, टेपवर्म होता है ना, पेट में कीड़े पड़े होते हैं, टेपवर्म, ठीक है, उन सबको भी बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे लीच देख लो, जोंक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक तरह का पैरासाइट होते हैं, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक किसको बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक हम उसको बोलेंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड सीक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट फूड। क्या करेंगे, देखो क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, मान लो कोई प्लांट है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, मान लो ये कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, तो इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर देखने क्या मिलेगा कि यहाँ पे कोई छोटा सा फंगस ग्रो कर गया। सबसे सैप्रोफाइट का एग्जांपल कौन होता है, फंगस, मोस्टली कौन होते हैं, फंगस। तो यहाँ पे कोई फंगस ग्रो कर गया, अब ये फंगस क्या करेगा कि अब इसके अंदर ये पेनिट्रेट करना शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ रिलीजिंग ऑफ सम टाइप ऑफ एंजाइम, और फिर उसके बाद ये अपना इसके फूड को यूज़ करना शुरू करेगा, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इसको क्या बोलते हैं, डोम, दैट इज डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो क्या करेगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये यूज़ करेगा, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर में क्या पड़ा हुआ है, फूड, ये एक तरह का क्या है, फूड, डेड बॉडी है समझ लीजिए। तो डेड बॉडी क्या क्या हो सकती है, डेड बॉडी हो सकती है प्लांट जो गिर जाते हैं, है ना, तो प्लांट की डेब्रीज हो सकती हैं, या एनिमल बॉडी हो सकती है ना, एनिमल बॉडी हो सकती है। मोस्टली क्या होता है, प्लांट बॉडी, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की तरह हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ओके, इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो जाते हैं, मोस्टली फंगस एग्जांपल होता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी इसके एग्जांपल हैं जो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फिर उसके बाद आता है डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस में कौन आते हैं, डेट्रीवोरस में आते हैं मोस्टली जो स्मॉल और ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको मोस्टली हम क्या बोलते हैं, डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस उसको बोलते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा तो रहा है और जो बचा हुआ उसको भी डाइजेस्ट कर जा रहा है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ डेड प्लांट और एनिमल, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ, दैट इज डेट्रीवोरस फीड ऑन एंड ब्रेक डाउन डेड प्लांट और एनिमल मैटर, ठीक है, रिटर्निंग इसेंशियल न्यूट्रिशन टू इकोसिस्टम, ठीक है, उसको बोलेंगे डेट्रीवोरस, उसको क्या बोलेंगे, डेट्रीवोरस। तो यहाँ पे कंडीशन सुनो, होता क्या है कि मान लो कि कोई एनिमल है, मान लो यहाँ पे कोई प्लांट था, पहले प्लांट को लेके चलते हैं, ये कोई प्लांट है, ठीक, ये रूट था इसका, फिर प्लांट को खाया किसने, एनिमल ने, ठीक, ये क्या है, प्लांट, ये हो गया एनिमल। अब इसकी क्या हो गई, डेथ, इसकी भी क्या हो गई, डेथ,
ठीक है, इसकी डेथ हो गई, तो इसको कौन यूज़ कर लेगा? डेटरीवोरस। कौन यूज़ कर लेगा? डेटरीवोरस। इसको भी मतलब डेटरीवोरस इसको भी यूज़ कर लेगा, इसको भी यूज़ कर लेगा और इसको भी यूज़ कर लेगा। और क्या करेगा? और जो भी इसेंशियल एलिमेंट होगा, जैसे कार्बन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, फॉस्फोरस होंगे, सल्फर होंगे, पोटेशियम होंगे, सोडियम आयन होंगे, जितने भी एनिमल इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन सब को कहाँ पे वापस छोड़ देगा? इन्वायरमेंट में। कहाँ पे? इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देगा। तो ये जो एक इसको बोलते हैं इकोसिस्टम की साइकिल। ये क्या है? इकोसिस्टम की साइकिल। तो इस इकोसिस्टम की साइकिल को मेंटेन रखने के लिए डेटरीवोरस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर ब्रेकडाउन। इसीलिए डेटरीवोरस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल क्लीनर भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? बैक्टीरिया। और क्या हो सकता है? फंगस हो सकता है, ठीक है। मोस्टली बैक्टीरिया और फंगस ही होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? बैक्टीरिया और फंगस। और कुछ इंसेक्ट भी हो सकते हैं, वर्म भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? देखो, प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो क्या है? मोस्टली इसका जब हम बात करते हैं प्रोसेस को, तो इसको हम लोग क्या किस वे में बात करेंगे? जैसे हम लोग पहले बोलेंगे देखो, इंजेक्शन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? फूड को अपटेक करते हैं बाय माउथ, उसको बोलते हैं क्या? इंजेक्शन, ठीक है। कंजप्शन ऑफ बिग और स्मॉल पार्टिकल ऑफ फूड इनटू बॉडी इज नोन एज इंजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है? बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो जिसके थ्रू क्या होता है? इंजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है? इंजेक्शन। दूसरा देखने को क्या मिलेगा? दूसरा देखने को मिलेगा आपका डाइजेशन। जो अभी आप खाना खाएं उसके बाद क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा। फिर उसके बाद जो खाना खाने के बाद जो डाइजेशन हो चुका है, तो डाइजेस्टेड पार्ट का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, ठीक है। क्या होगा? एसिमिलेशन। मतलब उसको कहाँ पे, जो डाइजेस्टेड पार्ट का जो फूड अभी एब्जॉर्ब हुआ है उसको पर्टिकुलर सेल तक पहुँचाया जाएगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड फंक्शन के लिए। और इंजेक्शन के मतलब जो होंगे क्या? जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको आउटसाइड द बॉडी। तो इस टर्म को हम लोग अभी समझ रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल कंप्लीटली, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन, कल पढ़ेंगे डिटेल में, इसको हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जो चीज़ समझ नहीं आए आप उसको पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।